स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये एक रिएक्शन है जिसकी हेल्प से हम ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो रिएक्शन है इसके लिए क्या रिएजेंट होता है पहले हम वो स्टडी कर लेते हैं। हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड आप लेते हैं गाइस। आर एक्स जो है एक एल्काइल हैलाइड है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये मैक्सिमम अप टू जो है 2 डिग्री तक ही लेना है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, वो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो होता है RO - Na+ गाइस। ये जो है आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक मेटल एल्कोक्साइड है गाइस, राइट। क्या है, मेटल एल्कोक्साइड है। ठीक है। तो ये मेटल एल्कोक्साइड क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है। RO- जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है गाइस। हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म दिखाएगा गाइस। SN2 है, RO - R पे अटैक करके X को यहाँ से निकाल देगा और फाइनली क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। ठीक है। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप एल्काइल हैलाइड वाले को R1 बोल दीजिए और एल्कोक्साइड को R2 बोल दीजिए। तो आपको ऐसा कुछ ईथर मिल जाएगा, R1OR2। ठीक है। तो क्या यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस involves the use of alcohol with a strong base like sodium metal which gives electron to the electron deficient atom। क्या मीनिंग है इसका गाइस, वो समझिए कि क्या होता है। आप एल्कोहल का रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं गाइस, तो आपको एल्कोक्साइड मिलता है। एल्कोक्साइड आपको मिलता है। जो रिएजेंट विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आप यूज कर रहे हैं वो कैसे मिलता है, जब एल्कोहल का आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है, ये एक एल्कोहल है आपके पास। जो सोडियम मेटल होता है वो क्या करता है, वो उसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एल्कोहल में, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेता है गाइस, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेता है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ½ H2। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। समझ में आ रहा है। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल क्या होता है, एल्कोक्साइड बनता है प्लस H2 गैस इवॉल्व होता है। इतना क्लियर हो रहा है। ठीक है। ओके। देखिए गाइज, यहाँ पे आपने मेटल एल्कोक्साइड लिया था, राइट। एल्कोहल का रिएक्शन आपने सोडियम मेटल के साथ करवाया था। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ऐसा भी हो सकता है कि जो रिएजेंट है वो RS- हो, मेटल सल्फोक्साइड हो। ठीक है, मेटल सल्फोक्साइड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मिल जाएगा, इसको मैं यहाँ पे R2 लिख देता हूँ। तो आपको क्या मिल जाएगा इस R1, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा, R2 मिल जाएगा। ठीक है। क्या बोलते हैं गाइज इसको, इसको आप बोलते हैं थायो ईथर। क्या बोलते हैं, थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल, समझ में आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि एक SN2 मैकेनिज्म है, इसमें रिएजेंट क्या क्या है। क्योंकि ये एक SN2 मैकेनिज्म है गाइस, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये है कि SN2 मैकेनिज्म में जो एल्काइल हैलाइड है, राइट, वो क्या होना चाहिए, वो सबसे कम हिंड्रेंस वाला होना चाहिए या फिर स्मॉल होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि फॉर हायर यील्ड, आपको अगर हायर यील्ड चाहिए ईथर का, राइट, तो जो RX है, राइट, वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी स्मॉलर, राइट। इट मस्ट बी स्मॉलर, ये स्मॉल होना चाहिए गाइस। ठीक है। मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 3 डिग्री पे SN2 होता ही नहीं है, वहां पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा गाइस। सिंपल। ओके। तो ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे कुछ केसेस बना रहा हूँ। उन केसेस की हेल्प से आपको थोड़ा आसान रहेगा इसको समझना। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मेटल एल्कोक्साइड है। ठीक है, मेटल एल्कोक्साइड आपके पास है। ठीक है। और आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन को स्टडी करना है। सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले जो एल्काइल हैलाइड में ले रहा हूँ गाइज वो है CH3X। ये एक एल्काइल हैलाइड है। तो क्या होगा गाइज, जो RO- है वो इस पे अटैक करके क्या बना देगा, सिंपल ईथर बना देगा। CH3OR बन जाएगा गाइस, बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये 100% SN2 होगा गाइस यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन पे हिंड्रेंस बहुत ही कम है। सिंपल। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 1 डिग्री हैलाइड ले रहे हैं गाइस। ये क्या है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, राइट, ये 1 डिग्री हैलाइड है। 1 डिग्री हैलाइड में क्या होगा, आपको पता है कि X जो है उसकी जगह OR ग्रुप आ जाएगा गाइस। ठीक है। ध्यान रखना, ये मेजर प्रोडक्ट है जो आपको SN2 से मिला है गाइस। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एलिमिनेशन हो जाए, बट एलिमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट होगा गाइस वो माइनर रहेगा। तो 2 कार्बन में जब एलिमिनेशन होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा
और ये क्या है, ये E2 मैकेनिज्म से बनेगा गाइस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है जो आप एल्कोक्साइड ले रहे हो, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए E2 मैकेनिज्म होगा। बट ध्यान रखना कि ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा ये माइनर मिलेगा। समझ में आता है? ठीक है गाइस, 2 डिग्री हेलाइड में दोनों पॉसिबिलिटी रहता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे 3 डिग्री हेलाइड की डायरेक्टली बात करेंगे। तो 3 डिग्री हेलाइड जो है उसका एग्जांपल आप लोग जानते हैं, ये 3 डिग्री हेलाइड है, राइट। 3 डिग्री हेलाइड में क्या होगा, 3 डिग्री हेलाइड में क्या होगा, आपको पता है कि SN2 3 डिग्री हेलाइड में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है कि आपको क्या मिलेगा गाइज, एल्कीन मिलेगा। और जो एल्कीन है वो किसका प्रोडक्ट है गाइज, एलिमिनेशन का। आप बोल सकते हैं यहाँ पे 100% E2 होगा। कैसे E2 हुआ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड में, कि होगा क्या कि यहाँ पे जहाँ पे X जुड़ा हुआ है और उसके पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, वहां से क्या होगा गाइज, HX का एलिमिनेशन होगा और पाई बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आता है? ठीक है। अब उसके बाद हम लेते हैं 3 डिग्री हेलाइड के बाद हम लेते हैं गाइज एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया, CH2 डबल बॉन्ड CHX। ये क्या है गाइज, ये है विनाइल, ये है विनाइल हेलाइड गाइज, राइट। आप जानते हैं ये क्या है, विनाइल हेलाइड। विनाइल हेलाइड में क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है गाइस कार्बन हेलोजन का, इस बॉन्ड में आप बोल सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है गाइस। क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है गाइस, ड्यू टू रेजोनेंस। किस वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड उतना वीक नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं होगा गाइस। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा गाइस। विनाइल हैलाइड में रिएक्शन नहीं होता है। वैसे ही अगर आप बात करें, वैसे ही अगर आप बात करें एराइल हैलाइड की गाइस, एराइल हैलाइड क्या होते हैं, एराइल हैलाइड जब आपको बेंजीन से कोई एल्काइल हैलाइड ग्रुप जुड़ जाए, तब भी आप बोल सकते हैं कि नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी SN2 नहीं हो सकता। जहां पे SN2 नहीं हो सकता गाइस, वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन शो नहीं करेगा। ओके। उसके बाद अगर आप बात करें, आपको पता है कि ब्रिज हेड वाला जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में ये जो एक्स है, ये कंपाउंड ब्रिज हेड कंपाउंड है, यहाँ पे भी नो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि SN2 यहाँ पे होता ही नहीं है गाइस। क्यों नहीं होता है, क्योंकि SN2 का जो ट्रांजिशन स्टेट होता है गाइस वो प्लेनर होता है, और आपको पता है कि जो ब्रिज हेड कंपाउंड होते हैं वो कभी भी प्लेनैरिटी को अचीव नहीं कर सकता है, इसलिए वो SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्लियरली समझ में आता है? ठीक है। आई थिंक ये जो चार्ट बना है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। ठीक है। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि आप प्रिपेयर कीजिए, आपको एक ईथर प्रिपेयर करना है। आपको बोल दिया गया कि आप CH3O CH2 CH3 इस ईथर को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है। तो देखिए गाइस, ईथर को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, ईथर को प्रिपेयर करने के लिए आपको एक एल्काइल हैलाइड चाहिए और एक एल्कोक्साइड चाहिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अकॉर्डिंग, राइट। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है आप किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। आप मान लीजिए आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। तो जिस पे पॉजिटिव उसको तो आप क्या दे दीजिए, उसको आप आयोडीन दे दीजिए। तो क्या बन जाएगा, CH3I प्लस क्या हो गया, CH3I प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया CH3CH2O माइनस। ये हो गया, राइट, सिंपल। अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं गाइस, ऑक्सीजन के दोनों साइड वाले बॉन्ड ब्रेक करके देखने हैं आपको। जब आप राइट हैंड साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा गाइस, तब आपको मिलेगा CH3CH2 पे, यहाँ पे आयोडीन आएगा, और क्या मिलेगा दूसरा, CH3O पे नेगेटिव। सिंपल। दो पॉसिबिलिटीज है, राइट। ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी से आप ईथर बना सकते हैं। बट गाइस जैसा कि मैंने बताया कि फॉर हायर यील्ड RX जो है वो स्मॉल होना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ टारगेट किसको करना है, एल्काइल हैलाइड को टारगेट करना है गाइस, मतलब आपको इस कंपाउंड को टारगेट करना है। जो पहले वाला है उसके अंदर कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इसमें दूसरे में ये 1 डिग्री है बट कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सेकंड में क्या है कि हिंड्रेंस ज्यादा है, मिथाइल का हिंड्रेंस है, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। हम प्रेफर करेंगे ऊपर वाले को, ये नीचे वाला जो रिएक्शन है इसको प्रेफर नहीं किया जाएगा। समझ में आता है? ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबिलिटी बना के देखना है गाइस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर से। आप क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक कीजिए। जब आप इसको ब्रेक करेंगे गाइस तो क्या बनेगा, इधर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, कार्बन वाले पार्ट की तरफ आप आयोडीन दे देंगे,
और बाकी तरफ जो है वो एल्कोक्साइड बना रह जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर जब आप राइट हैंड साइड से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, तब आपको पता है कि क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और मिलेगा CH3CH2 आयोडीन मिलेगा गाइस, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, आपको क्या देखना है, आपको एल्काइल हैलाइड को देखना है। मतलब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड जो है ऑब्वियस सी बात है ये है, और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ये है। ऊपर वाला जो एल्काइल हैलाइड है गाइस वो है विनाइल हैलाइड गाइस, और मैंने बताया था कि विनाइल हैलाइड SN2 नहीं दिखाता है, तो पहला तो चांस ही नहीं है, पहले वाला रिएक्शन तो होगा ही नहीं गाइस, पहले वाला तो चांस ही नहीं है रिएक्शन हो। तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 से आप जो है ये गिवन ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, PHOCH3 हो गया, ठीक है। अगेन आपको ये ईथर प्रिपेयर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इधर से ब्रेक करेंगे गाइस तो क्या मिलेगा, PH आयोडीन मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको CH3O माइनस मिलेगा। आप राइट हैंड साइड से ब्रेक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, फिनोक्साइड आयन मिलेगा, प्लस आपको CH3 आयोडाइड मिलेगा गाइस, ठीक है। आपको दोनों पॉसिबिलिटीज देखनी है। हाँ, ऊपर जो है वो ये आयोडाइड है और नीचे मिथाइल आयोडाइड है गाइस, तो आपको सिर्फ क्या देखना होता है कि कहाँ पे SN2 हो सकता है। तो जो ऊपर वाला है राइट, ये तो एराइल हैलाइड है गाइस, और एराइल हैलाइड में SN2 होता ही नहीं है, मतलब पहला तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ दूसरे मेथड से ही आप ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही तरीका है, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा सवाल है, मैं बता दूं आपको। पीएच हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 3 डिग्री मैंने लिया गाइस, ये सिंगल बॉन्ड है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे गाइस ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, ये हो गया, ठीक है। ये आपको प्रिपेयर करना है, तो आप कैसे कंसिडर करेंगे। अगर आप इधर से ब्रेक कर दें गाइस तो क्या बनेगा, पीएच आयोडाइड प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड जैसा कुछ बनेगा, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ही बनेगा, सॉरी। उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड से ब्रेक करते हैं गाइस तो आपको मिलेगा फेनोक्साइड, राइट, प्लस आपको मिलेगा 3 डिग्री, 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड, राइट। गाइज आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है एल्काइल हैलाइड को गाइज। तो मैं बता दूं कि ऊपर आपके पास क्या है, एराइल हैलाइड है गाइज। एराइल हैलाइड जो है नहीं दिखाता है SN2, और यहाँ पे है 3 डिग्री हैलाइड गाइज। 3 डिग्री हैलाइड भी क्या दिखाता है, ये भी SN2 नहीं दिखाता है गाइज। इसका मतलब ये एक ऐसा ईथर हो गया गाइज जो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब बोल सकते हैं कि कैन नॉट बी prepared guys, cannot be prepared by Williamson ether synthesis, WES, Williamson ether synthesis guys, ठीक है। समझ में आता है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, मतलब हेडिंग लिख देता हूँ मैं, cannot be, cannot be cannot be prepare by WES, Williamson ether synthesis। सबसे पहले जो SN2 नहीं दिखा सकता वो प्रिपेयर नहीं होगा, इसका मतलब दोनों साइड 3 डिग्री, ये भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। उसके बाद PHO, PH क्या ये प्रिपेयर किया जा सकता है, नहीं ये भी प्रिपेयर, क्योंकि ये एराइल हैलाइड बनेगा यहाँ पे। अगर आप एक साइड एराइल हैलाइड और एक साइड 3 डिग्री लें, ये भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता गाइस, ठीक है। अगर आप एक साइड एराइल हैलाइड और एक साइड अगर आप ब्रिज हेड ले गाइस, ब्रिज हेड भी आपको पता है कि ये भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आप दोनों साइड ब्रिज हेड ले रहे हैं गाइस तो भी आपको क्लियर है कि ये भी ईथर आप इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट। उसके अलावा अगर आप दोनों साइड विनाइल हैलाइड ले रहे हैं गाइस, विनाइल हैलाइड ले रहे हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ये आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इस रिएक्शन का थ्योरी था गाइज। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक SN2 रिएक्शन है, यहाँ पे इन्वर्जन होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड जो है उसका इन्वर्जन होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइज कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एल्कोक्साइड है हमारा और ये एल्काइल हैलाइड है गाइस, तो क्या होगा, ये एल्कोक्साइड जो है इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और एक बहुत ही सिंपल सा ईथर आपके सामने प्रिपेयर हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं गाइस। पहले एक एल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करना है। तो एल्कोक्साइड आपने बना लिया, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ था। अभी एल्कोक्साइड क्या करेगा, CH3 पे अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा गाइस। तो क्या करना है आपको, फाइनली आपको ईथर बना देना है।
यहाँ पे OCH3 आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। गाइस देखो कंफ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन नेगेटिव था वो एक्सियल पे था, तो मैंने इन्वर्जन क्यों नहीं कराया, OCH3 को मैंने एक्सियल पे ही क्यों रखा यहाँ पे। गाइस इन्वर्जन उस कार्बन का होता है जिसपे अटैक हो रहा है, या फिर एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन पे होता है गाइस, ठीक है। समझ में आता है क्लियरली, यहाँ पे समझ में आया आपको। चलिए अगर नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एल्काइल हैलाइड जो है वो बनाया है साइक्लोहेक्सेन वाला, राइट। और आपको पता है कि CH3O- जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पे अटैक करेगा उसका इन्वर्जन होने वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है उस पे क्लोरीन जो है वो एक्सियल पे है, तो अब आपको क्लोरीन की जगह आप जिसको ऐड करोगे गाइस, किसको ऐड करोगे आप, OCH3 को। तो आपको OCH3 कहाँ पे लाना पड़ेगा, OCH3 आपको इक्वेटोरियल पे लाना पड़ेगा गाइस, हाइड्रोजन ऊपर रहेगा और ये मिथाइल कुछ ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्जन हुआ है गाइस, क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बता दूं कि जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, पहले पहले एल्कोक्साइड बनाएगा अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके गाइस, ठीक है। बीच में 4 कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। गाइस ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा है, आपको लिविंग ग्रुप भी दिख रहा है गाइस। तो होगा क्या, ये O- जो है इस कार्बन पे अटैक करके इस ब्रोमीन को निकाल देगा गाइस। ये जो रिएक्शन है इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, बट ये SNI होता है गाइस। आई मींस इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है गाइस तो आप उसको बोलते हैं SNI। समझ में आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर, क्लियर होता है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा, उसमें से एक ऑक्सीजन होने वाला है। तो ये गाइस मैंने यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना दिया ऑक्सीजन को लेके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनाना है पहले। अब ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करके क्लोरीन को निकाल देगा। तो 1 2 3 मेंबर रिंग आपको बनाना है गाइस। मैं आपको बता दूं कि 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन भी होता है यहाँ पे। SNI जो है, SNI में आप बोल सकते हैं, SNI जो है ये it can give, SNI can give 3 to 6 member ring guys, 3 to 6 member ring। 3 मेंबर रिंग जो है वो भी फॉर्म हो सकता है, यस वी नो 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल है, एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बट फिर भी इंटरनल अटैक बहुत फास्ट होता है गाइस, उससे 3 मेंबर रिंग 4 5 और 6 ये चारों मेंबर रिंग्स जो है बन सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पे 2 मिथाइल्स आ गए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ क्लोरीन है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा गाइस। कितने, 1 2 3 टोटल आपको अब मिलेगा, 3 मेंबर रिंग मिलेगा। हाँ ठीक है, 3 मेंबर रिंग आपने बनाया और एक जगह आपको 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है। समझ में आता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियरली बोल दूं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, एक अलग मैकेनिज्म है यहाँ पे। पहले क्या होगा, जो सोडियम है वो OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पे SH ग्रुप है, विच इज थायोल गाइज। तो आपको क्या करना है, पहले ये क्या होगा कि पहले जो क्लोरीन है वो तो अंदर ही है, जो सोडियम है वो SH के साथ रिएक्शन करके S- बनाएगा गाइज, ठीक है। अब देखिए S- एक न्यूक्लियोफाइल है गाइज, और जो Cl है वो लिविंग ग्रुप है, बट लिविंग ग्रुप अंदर की तरफ है और S- जो है बाहर की तरफ है। तो ये S- क्या करेगा गाइज, इस क्लोरीन पे कार्बन पे अटैक करके क्लोरीन को निकाल देगा। और ये जो रिएक्शन है गाइज इसको आप बोलते हैं SNNGP, SNNGP गाइज। NGP क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जिन लोगों ने स्टडी किया है उनको समझ में आ गया है कि SNNGP क्या होता है, जिन्होंने स्टडी नहीं किया है वो आगे के कुछ लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। SNNGP मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और आपको फाइनल जो प्रोडक्ट है गाइज वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, सल्फर बीच में आ जाएगा। क्लियरली समझ में आता है गाइज, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा कि सोडियम जो है वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये नेगेटिव यहाँ अटैक करके क्लोरीन को निकाल देगा। फिर क्या बन करना है, रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा गाइस। मतलब जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ध्यान रखना, एक अच्छा सवाल है। आपको पता है कि इथेनॉल का जब आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ETO माइनस बनेगा, Na प्लस बनेगा, और ETO माइनस जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, और आपको इन्वर्जन करा देना है गाइस। क्या करा देना है? इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के लिए मिथाइल और डी को तो एज इट इज रखा गाइस। ब्रोमीन के अपोजिट साइड में आपको OET ग्रुप लगाना है, तो OET ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। सिंपली समझ में आ रहा है कि SN2 मैकेनिज्म है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 से मैं आपको बता दूं, आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं कि पहले एल्कोहल है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके गाइस क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करके एल्कोक्साइड बनाएगा, O- बनाया, और ये डी हो गया गाइस। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है गाइस, ये सबस्ट्रेट है, ये एल्काइल हैलाइड है। होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा गाइस। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसके अंदर कायरल कार्बन है, आप देख सकते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है, ये इसका है कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन न्यूक्लियोफाइल के अंदर प्रेजेंट है तो उसका इन्वर्जन नहीं होता है गाइस, सिर्फ सबस्ट्रेट का होता है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड का इन्वर्जन होगा। तो आपका इसको कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रखना है गाइस। तो देखिए मैं प्रोडक्ट कैसे लिख रहा हूँ। इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे एज इट इज रखना है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को राइट में ही रखा, मिथाइल को ऊपर ही रखा, डी को यहीं पे रखा, O- को मैंने यहीं पे रखा। समझ में आता है? ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। और इसके सामने मैं एल्काइल हैलाइड को कैसे लिख रहा हूँ गाइस। एल्काइल हैलाइड को मैंने लिखा, ये एमी आ गया, ये ET आ गया, ये यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब मैं अटैक करवाने वाला हूँ। अब क्या होगा, ये O- अटैक करेगा यहाँ पे, और ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा गाइस, मैं कैसे बना रहा हूँ आप देखिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे आप ऑक्सीजन को लिख रहे हैं गाइस। समझ में आता है? अगर आप ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन को इधर लिख देंगे। देखने से ये लग रहा है कि देखने से ये लग रहा है गाइस कि इस वाला जो कार्बन है इसमें आपने आपने पहले ब्रोमीन जो कि लिविंग ग्रुप था वो राइट हैंड साइड में था, तो उसी कार्बन के लिए अभी भी जो ईथर आया है वो राइट हैंड साइड में आया है। हाइड्रोजन पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, अभी भी हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मिथाइल और इथाइल को चेंज कर देंगे गाइस। इथाइल को ऊपर लिख दिया, मिथाइल को नीचे लिख दिया गाइस। किसी भी दो ग्रुप को अगर आप चेंज कर देते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट मैंने बनाया है, ये इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, जो लेफ्ट वाला कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है गाइस। समझ में आता है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।